तो आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बॉईल किए हुए सोया चंक्स से हम बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बनाने वाले हैं और इनका टेस्ट इतना अच्छा है कि इन्हें खाकर सच में ये नहीं लगेगा कि ये घर में बने हुए हैं। बिना स्लरी, बिना ब्रेड क्रम्स के हम इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा 2 कप से फालतू ही सोया चंक्स लिए हैं और इन्हें अच्छे से मैंने उबाल लिया है। तो हाथों से इस तरीके से टूट जाएं इतना हमें उबालना है। और आप जब पानी में इन्हें उबालें तो ध्यान रखें पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। और जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिएगा। अब मैं इन्हें मिक्सर जार में डालूंगी और पीसूंगी। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, यही टेक्सचर परफेक्ट क्रिस्प देगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, सोया चंक्स को ज़्यादा मात्रा में अगर आपने पीसा तो ये नहीं पीसेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसे पीसिए। इस तरीके का हमें मिश्रण चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पेस्ट नहीं है और ना ही ज़्यादा मोटा है। और मैंने यहाँ डाला है आधा कप के करीब बेसन। 1-2 चम्मच मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये बाइंडिंग का काम करेगा। तो और अब हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब यहाँ कुछ मसाले जाएंगे। तो मसाले में मैंने यहाँ गरम मसाला डाल दिया है 2 चम्मच। साथ में जाएगी लाल मिर्च पाउडर। तो आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब यहाँ लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। हल्दी थोड़ी सी डाली है, हींग हम डालेंगे और 2 चम्मच भर के यहाँ डाला है मैंने धनिया पाउडर। अब जाएगी यहाँ प्याज। तो प्याज मैंने 2 काट के लिया है, बारीक प्याज काट लीजिएगा। और लहसुन, खूब सारा लहसुन मैंने यहाँ ऐड किया है। अब बिना पानी के हमें एक डो टाइप का बना लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैं थोड़ा सा पोर्शन आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अब मैं बनाऊँगी पनीर से स्टिक्स। तो ये होममेड पनीर है, इसे मैंने थोड़ा फ्लेवरफुल बनाया है। इसमें मैंने डाले हैं धनिया पत्ती, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा नमक। तो ये दिखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और मैं पतली पतली स्टिक्स कट कर लूँगी। जब पॉप स्टिक्स आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो पॉप स्टिक्स हैं बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्टी और क्रीमी बनेंगे। तो आप एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा। तो पनीर को मैं भी और फ्लेवरफुल और टेस्टी बनाने वाली हूँ। तो इन्हें कट करने के बाद मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालूँगी और गरम मसाला यहाँ डालने वाली हूँ। चाहे तो आप यहाँ चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोया वाले मिश्रण का थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे इस तरीके से और हाथों से फैलाने के बाद पनीर का एक टुकड़ा यहाँ डाल दीजिए और इस तरीके से कवर कर दीजिए। हल्के हाथों से इसे सारे को लपेट दीजिए ताकि जो पनीर है वो दिखाई ना दे। और जो चाट वाली स्टिक्स होती हैं इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए और एक बार फिर से हल्के हाथों से इसे दबा दीजिए। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसे बना पाएंगे। तो सारे ये पॉप स्टिक्स हम तैयार कर लेंगे। शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, गोल बनाइए, लंबे बनाइए। तो जैसी शेप आपको अच्छी लगती है उस तरीके से आप इन्हें बना लीजिए। और जब ये तैयार हो जाएं तो इनके ऊपर हल्की हल्की सी सूजी आप डाल दीजिए और हल्के हाथों से फिर से इन्हें प्रेस कर दीजिए ताकि सूजी इसमें चिपक जाए। और यहाँ मैंने तेल अच्छे से गरम कर लिया है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि तेल थोड़ा ज़्यादा ही गरम है, तो गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। एक बार इस तरीके से हिला दीजिए। हाई फ्लेम पर अगर हम इन्हें फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से कलर आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे गोल्डन कलर आने तक। आप इन्हें सूजी के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि ऊपर से आप थोड़ी सी सूजी इस पर लपेट दीजिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्प आ जाएगा। बाकी बिना सूजी के भी अच्छे बनते हैं। मैंने दोनों तरीके से इन्हें बनाया है। अच्छा गोल्डन कलर इसमें आ गया है और ये बन गए हैं सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी सोया पनीर पॉप्स। आप इन्हें बना सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, टी टाइम में आप इन्हें बना लीजिए, या मेहमान आए तो उनके लिए तो ऑब्वियसली आपको बनाना ही चाहिए। आप मेयो, शेजवान सॉस, ग्रीन चटनी के साथ आप इसे सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए
और आप आसानी के साथ मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप ये पॉप्स एंजॉय कीजिए।